हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवान एंड क्रॉनिकल्स। हमारी छोटी सी नौटी दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम। मॉर्निंग स्टार्ट हुई ईवान को ड्रॉप करने से उसके बस स्टॉप तक, और फिर क्योंकि झटपट भूख लगी थी ना और एसिडिटी भी हो रही थी तो कुछ भी स्पाइसी तो खाने का मन ही नहीं किया, इसलिए बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है ये मुस्ली। और ये ना बहुत यम्मी होती है, किसी भी योगर्ट, नॉर्मल योगर्ट के साथ भी आप खा सकते हैं। मुझे थोड़ा एपिगामिया पसंद आता है क्योंकि बहुत थिक होता है, फ्लेवर्ड होता है और उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी लो होता है। और मेरी मम्मा का ना एक्चुअली फेवरेट ब्रेकफास्ट है और मैंने उन्हीं से ये चीज़ सीखी है। सो थैंक यू मम्मा फॉर दिस। और क्योंकि सीज़न है ना तो स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, तो ऐसे खाने में तो थोड़ी खट्टी अनसार लगती हैं, बट अदरवाइज़ आप मिक्स करके किसी भी चीज़ के साथ खाओ, मीठी चीज़ के साथ तो खाई जाती हैं। नॉर्मल दही हो ना आप वो भी डाल सकते हैं, और क्योंकि थिक हो जाता है तो थोड़ा-सा मिल्क डाल के मिक्सिंग करनी पड़ती है और बस यम्मी ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। और इसमें ना रेज़िन्स और आलमंड्स भी होते हैं मुस्ली में, तो वो जो क्रंच और मीठापन मुँह में आता है ना उसकी तो बात और है। और फीमेल्स का ब्रेकफास्ट देखिए ऐसे ही होता है क्योंकि सेम टाइम पे ना गगन का उठने का टाइम होता है और उनकी कॉल होती है मॉर्निंग में, तो बस साथ-साथ उनकी चाय और लंच मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया था और अपना ब्रेकफास्ट मैं एन्जॉय कर रही हूँ। और इलायची वाली चाय ना मैं हमें बहुत पसंद है और फ्लेवर ही अलग आता है इलायची वाली चाय का। तो बस चाय रेडी है और मैं हर रात ना आलमंड्स और वॉलनट्स भिगोती हूँ। मैं आलमंड्स नहीं खा सकती क्योंकि मेरे ब्रेसेस है ना उसमें स्टक हो जाता है, बट डेफिनेटली गगन की फेवरेट काजू कुकीज़ गोज़ विद हिज़ टी एवरी मॉर्निंग। और बस ईमान मम्मा थोड़ी मस्ती कर रहे हैं लंच टाइम पे जब वो स्कूल से आ गया था। इस रूम में ना थोड़ी धूप होती है जो बच्चों का रूम है, अदरवाइज़ ना धूप इतनी आती नहीं है और यहाँ सेटिंग सन आता है, तो बस थोड़ी देर ना हम यहीं बैठ जाते हैं। और बस इवनिंग में हम रेडी हुए एक बहुत ही स्पेशल बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए। हमारा नेफ्यू वंश उसकी बर्थडे पार्टी, और लिफ्ट में थोड़ी हम मस्ती कर रहे हैं और देखिए हम पहुँच गए, हमारे घर के काफ़ी पास है। और इतने में ना हमारे मित्तू भैया जो हमारे बहुत ही स्पेशल भैया हैं वो उधर से ऑफिस से आ रहे थे सेम टाइम पे, सो आई कैप्चर्ड ही इज़ कमिंग टू स्ट्रेट टू द बर्थडे पार्टी वेन्यू। यहाँ हम बच्चे पूरा बत्रिया क्लैन व्हिच आई प्राउडली कॉल, सब बच्चे इकट्ठे हैं, छोटे बड़े एवरी एज ग्रुप यू वुड फाइंड देयर एंड मीट आवर बर्थडे बॉय वंश। और बस यहाँ पे थोड़ा मिली-मिली चल रही है, उसके बाद टाइम हुआ स्नैक्स का, काफ़ी यम्मी स्नैक्स हमने खाए। जेंट्स का गेट टुगेदर फॉर ड्रिंक्स, भाई पंजाबी हैं, चलता है। और यहाँ बच्चा पार्टी और लेडीज़ बैठ के बातें कर रहे हैं। बच्चों के लिए ना पीछे हमने मैट बिछा दी थी, वो वहीं खेल रहे थे क्योंकि ठंड है ना, तो जो फ्लोर है वो काफ़ी ठंडा लगता है और सॉक्स कभी पहनते हैं, कभी उतारते हैं। और रायना उस दिन थोड़ा ढीला था, उसने खूब नूडल्स खाए, जंपी करी और वही नूडल्स उसने ना प्यूक करके निकाल दिए, तो थोड़ा वो ढीला सुस्त था, तो मैं उसको यही कम्फर्ट कर रही थी। और बर्थडे केक में ना एक केक मार्केट का था ऑब्वियसली और एक केक मैं खुद उसके लिए बना के घर से लाई थी। सिंपल केक, ज़्यादा नहीं कुछ किया, बेसिक वैनिला केक मैंने बनाया था और कट किया, और एज़ यूजुअल उस दिन वो केक भी पूरा खाया गया। जैसे मैंने बताया ना, सब शायद ना क्रीम वाला केक जो मार्केट का होता है ना, कभी-कभार आप नोटिस करेंगे वो क्रीम पुरानी ही हो जाती है और उसमें ना वो फ्लेवर नहीं आता है। तो सिंपल चीज़ें अगेन एंड फ्रेशली मेड चीज़ों की बात और ही होती है। और भाभी ने ना बहुत ही यम्मी डिनर पनीर और राजमा बनाए थे और पंजाबियों के पापड़, सॉरी नॉट राजमा, दाल मखनी बनाई थी और पंजाबियों के पापड़ रेडी थे। बस सारे बच्चे ना देखो कैसे लास्ट में आफ्टर डिनर और बर्थडे बॉय पे जंपी कर रहे हैं। अब बस रात हुई और हम वापस अपने घर आ गए थे। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डे, इवान को ना ऐसे बटर परोंठी, मैं इसको चूरी बोलती हूँ, कई बार मैं उसको बहुत सारे पीसेस में ब्रेक करके और मक्खन डालती हूँ या अमूल बटर डालती हूँ, तो वो इसको भी चूरी बोलता है। और कई बार उसका कुछ मन नहीं होता ना तो वो यही खाता है, और ये ना मुझे भी बड़ी टेम्प्टिंग लगती है, स्पेशली 1 कप चाय के साथ, मतलब बेस्ट ब्रेकफास्ट लगता है, सिंपल एंड ईज़ी। मेरे पास ना काफ़ी दूध बच गया था क्योंकि रायन की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसको मैं दूध नहीं दे रही थी, आई वाज़ अवॉइडिंग डेयरी फॉर हिम। तो दूध बच जाता है ना, तो हर दिन तो आप योगर्ट नहीं जमा सकते हो, कर्ड नहीं जमा सकते हो, बट डेफ़िनेटली मैं कभी खीर बना लेती हूँ और कभी पनीर बना लेती हूँ, जो वैसे ही यूज़ हो जाता है। स्कूल से आके ना अगले दिन बच्चों ने काफ़ी मिस किया, तो बस उनकी यही शिक्षा चल रही थी कि अपना जिसने जो किया है अपने आप उठाएँ, और ब्लॉक्स है ना हर कॉर्नर में जाते हैं। और रायन का यूनिक स्ट्रैटेजी देखिए, टोंग्स से ब्लॉक्स उठाने की। और मम्मा और रायन थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, ही ना रियली एन्जॉयज़, ऐसे करके वो बड़ी वियर्ड साउंड्स निकालता है और उसको बड़ी मस्ती आती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको ऐसे छेड़ने में। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ना इसमें मैं बना रही हूँ होममेड। मैं काफ़ी बार होममेड बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं स्पेशली गार्लिक पील करने में, बट जो ये फ्लेवर होता है ना ये बड़ा ही इनकम्पेरेबल होता है। इसका घर की चीज़ का फ्लेवर, बस थोड़ा-सा ऑयल डाल के आपको प्रिज़र्व करना पड़ता है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ ना ऑनलाइन भी देखी थी,
तो एक्चुअली कुछ वीडियोस में ना ये भी था कि आप सॉल्ट भी डालें ऑयल के साथ, बट मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही रिजल्ट होगा डेफिनेटली, तो मैंने ऑयल डाला और उससे भी मेरा 15-20 डेज चल गई। नेक्स्ट क्लिपिंग में ना बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन टॉलर कौन शॉर्ट और कितनी हाइट ग्रो हुई है, और बस उसी पे ही डिबेट चल रही थी। और नेक्स्ट डे ना क्योंकि बहुत मलाई इकट्ठी हो गई थी, हम ना यहाँ पे बिल्कुल बफलो मिल्क जो भैंस का दूध होता है ना वो लेते हैं, बिल्कुल लोकल, क्योंकि हम एरिया में ऐसे रहते हैं ना जहाँ फ्रेश मिलती हैं चीज़ें, तो उसकी क्रीम इतनी थिक होती है, इतना बढ़िया मलाई का ना मक्खन, व्हाइट मक्खन निकलता है, क्योंकि सर्दियाँ ना पराठे के ऊपर डाल के खाने में मज़ा कुछ और है। और बस काफ़ी टाइम से एक चीज़ मैं इग्नोर कर रही थी, वो है मेरा साड़ी कलेक्शन और उसको ढंग से रखना, ऑर्गेनाइज़ करना। मैं अवॉइड कर रही थी बट वो पाइल अप ही होता चला जा रहा था। मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है एंड आई एम सो गिफ्टेड कि मेरे पास दोनों, अपनी मदर की भी और अपनी मदर इन लॉ हमारी माँ जी, उनकी भी साड़ियाँ इतनी प्रेशियस हैं। और ये देखिए कितनी पुरानी हमारी शादी के टाइम का कलेक्शन है, ये पड़ा हुआ है। अभी भी 2-3 इसमें अनस्टिच पड़ी हुई हैं जिनका लगा ही नहीं, क्योंकि पुराना इतना कुछ चल रहा है। और ये देखिए कितनी ही सुंदर साड़ी है, सिल्क की साड़ी है हमारी माँ जी की, और उन्होंने कितनी ही अच्छी से रखी हुई है। इसके अंदर अभी भी वो पेपर लगा हुआ है और पूरी प्रेस होके पड़ी है, कितने ही टाइम से मेरे पास पड़ी है। बट देखिए चमक और तरीका रखने का ना हर किसी का बहुत ही स्पेशल होता है। और एक ये भी, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं स्टफ़ को, बट देखिए ये भी पहले के ज़माने में चलती थी ना ऐसी साड़ियाँ। और ये सिल्क का कलर देखिए, ये तो मेरे पास उनकी पिक्चर भी है पहने हुए, वो इतने ही सुंदर लग रहे थे और बहुत ही खिलता कलर है, किसी पे भी बड़ा सुंदर लगे। बस डर लगता है कि मिसहैंडल ना हो, और ड्राई क्लीन करा के डेफ़िनेटली मैं पहनूँगी किसी भी फेस्टिवल पे अब। और देखिए बैग्स में सब कुछ जा चुका है, ये ढंग के बैग्स ना मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, और ज़िप भी इनकी काफ़ी स्टर्डी है और बड़ी अच्छी सी चीज़ें रखते हैं, इसमें आ जाती हैं इनफैक्ट। ये रेड साड़ी और ये साड़ी मेरी मम्मा की है, इससे पहले वाली जो रेड साड़ी थी ना वो मेरी शादी के कलेक्शन की है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये येलो साड़ी ना मैंने अपने एक स्कूल के टाइम पे एक प्ले में पहनी थी। ये भी एक और सिल्क साड़ी है जो डुअल कलर की है, और इफ़ेक्ट कितना सुंदर है इसका कलर इफ़ेक्ट। और देखिए फाइनली इट्स डन, माय जॉब इज़ डन, और ये सब काम ना मैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले करती हूँ। उसके बाद बेड मैं खोलती हूँ ना अगर, तो वो लोग बेड पे जंप करते हैं, और वो जो पलाई है ना, प्लैंक होता है, उसके टूटने का पूरा डर होता है। बस उसी रात ना मेरी एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड है, मनीषा और अंकित, उन दोनों के घर हमारा डिनर था। अंकित और यहाँ पे हम बहुत मज़ाक कर रहे थे क्योंकि दोनों ना ये डॉक्टर्स हैं ना, ये हुक्का बना रहे थे। अंकित इज़ अ सर्जन एंड गगन इज़ अ पीएचडी वाला डॉक्टर ना, ही इज़ डन पीएचडी इन मैनेजमेंट। तो हम यही मज़ाक बना रहे थे कि दोनों ना डॉक्टर्स लगे हुए हैं अपना हुक्का पार्टी में, और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और उनका बहुत ही क्यूट बेबी है मनन। और देखिए उसकी फ़ोटोज़ बिल्कुल प्यारी सी बच्चे की बर्थ की फ़ोटोज़ लगी हैं, और ये उन्होंने ना उसकी कास्टिंग भी हैंड और फीट की कास्टिंग व्हेन ही वाज़ अ वेरी स्मॉल बेबी कराई है। और ये देखिए फ़ोटो, मतलब बहुत ही लवली इफ़ेक्ट, बिल्कुल मोनोक्रोम वाली फ़ोटोज़ की ना क्वालिटी, मोनोक्रोम वाली फ़ोटोज़ की लुक बहुत ही यूनिक होती है। और बस क्योंकि धुआँ हो रहा था ना हुक्का का, तो हम लोग बालकनी में बैठ गए थे। ठंडी हवा ज़रूर थी बट क्योंकि बच्चे भी थे ना तो थोड़ा और हो जाता। और उस दिन हैट्स ऑफ टू मनीषा, उसने इतना, शी इज़ अ वर्किंग वूमन, यू नो, वो घर से काम करती है। शी टेक्स कॉल, शी इज़ गॉट अ बिज़ी रूटीन, स्टिल उसने इतने सारे स्नैक्स, यम्मी पाइनएप्पल, सॉटेड वॉलनट्स, बहुत कुछ था यार, सब कुछ उसने घर पे बनाया था। और ये बस हम मज़ाक कर रहे हैं, और हम एक्चुअली में अवॉइड कर रहे थे बच्चों के सामने हुक्का लेना, इसीलिए क्योंकि बच्चे ना क्यूरियोसिटी से देखते हैं। फिर वो कहते हैं ये क्या है? हमें भी करना है। तो हमने बस एक-एक ड्रैग मार के ना हम लोग बिल्कुल साइड हो गए थे कि नो, इट डज़ नॉट लुक गुड। और पापाज़ ही लगे हुए थे। और ये देखिए हम ना बड़ी यूनिक चीज़ करते हैं, हम आटा लेते हैं, उसकी बॉल्स बनाते हैं। जितना भी ये होता है ना, डो होता है जो मार्केट वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो स्टिंक करता है और बच्चे ना कई बार मुँह में भी डालते हैं। लेकिन जो घर का आटा होता है ना, आप इसमें भी चाहें तो कलर्स डाल सकते हैं, और इसकी भी हम शेप्स बना लेते हैं। और आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, सो सॉरी, मैं खाली स्नेक ही बना सकती हूँ। मैं मनन को यही बना के दे रही थी। और देखिए मनीषा का टेबल लेआउट, वो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैंडल्स की, वो बहुत शौकीन है। और हम बस डिनर कर रहे थे, डिनर करके अगेन मैं अपना केक ले गई थी वहाँ पे एज़ अ डेज़र्ट, फॉर अ डेज़र्ट। क्या होता है ना कि हम जब पार्टीज़ करते हैं तो होता है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें, किसी पे पूरा बर्डन ना वैसे भी ना आए, अच्छा नहीं लगता, और मिल-जुल के बहुत ही मज़ा आता है। तो बस हम घर आए, और ये कल रात की ही ऑलमोस्ट क्लिपिंग है जब बच्चे ना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए पीछे पड़े थे काफ़ी टाइम से। तो Twinkle जब टाइम bells, निकला तो हमने twinkle सामान निकाला, और bells, देखिए tinkle all red. How much down the hollow star, E-I-E-I-O. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Wow.
बस प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने का और ये ट्री जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ना, पहले बालकनी में पड़ी थी तो मैं इसको अंदर ले आई थी। तो दोनों बेबीज़ के लिए एक-एक ट्री होगी, एक के लिए रियल, एक के लिए फेक। बस रायन इसमें ना कॉटन लगा रहा है फॉर द स्नो इफेक्ट, उसको बड़ा मज़ा आता है। वो वीडियोज़ देखते हैं तो वो यही चीज़ लर्न करते हैं और क्योंकि ये जो लाइट्स है ना छोटा है तो उसको खुद रैप करनी नहीं आ रही थी तो जस्ट मम्मा इज़ हेल्पिंग। सेम टाइम पे ना इवान अपनी ट्री डेकोरेट कर रहा था और अगर आप नोटिस करेंगे ना इनमें काफ़ी एक्सेसरीज़ टूटी हुई हैं। ये ना एक्सेसरीज़ पिछले 2-3 साल पुरानी है, हम 3-4 बार इनको इनफैक्ट यूज़ कर चुके हैं और इन्हीं को ही रीयूज़ करते हैं। बड़ी बार स्ट्रिंग्स भी टूट जाती हैं तो थ्रेड लगा देते हैं और देखिए इवान अब सीख चुका है तो वो ऐसे ही इनको ऊपर रख देता है। मतलब द आइडिया इज़ नॉट टू एवरी टाइम गेट समथिंग न्यू बट टू यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब हम बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि हर चीज़ में ना खरीदना नहीं होता, जो है ना उसी को यूटिलाइज़ किया जाता है। सो एक्सपीरियंस एन्जॉयबल होना चाहिए और देखिए गगन ऑफिस से आए थे ना, ये लोग समझा रहे हैं कि पापा हम उन्हीं गिफ्ट्स को ना जो हमें मिले हैं ना पहले, उन्हीं को रैप करके ट्री के नीचे रख देंगे और ये साइड ना मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगती है हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।